हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। चलिए आज हम देखेंगे प्रश्नावली 6.2। प्रश्नावली 6.1 जो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, आप चाहें तो मेरे यूट्यूब चैनल को सर्च करके वहाँ से आप देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 6.2। प्रश्नावली 6.2 है आपका घनमूल, है ना। घनमूल प्रश्नावली 6.1 में जो है वो था घन था पूरा, और 6.2 में है घनमूल। चलिए जानते हैं घनमूल के बारे में। घनमूल होता क्या है, ये कैसे बनता है, कैसे निकलता है, इसको हम समझते हैं। ये आपका घनमूल का परिभाषा। घन के प्रतिलोम संक्रिया को घनमूल कहते हैं। पिछली वीडियो में हम घन के बारे में पढ़ चुके हैं, घन होता क्या है, इसको कैसे निकालते हैं। आज हम पढ़ेंगे घनमूल। घनमूल का परिभाषा कह रहा है कि घन के प्रतिलोम संक्रिया को घनमूल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल एक हम देखते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल है, दो क्यों निकालते हैं, ये क्या है, दो का घन है ना। घन कैसे निकालता था, दो को हम 3 बार लिख सकते थे, 2 × 2 × 2। ये क्या था, दो क्या, दो का घन है ना। अब हमारा टॉपिक जो है आज का वो है घनमूल। घनमूल कैसे निकलता है, यदि हम एक मिनट देखते हैं, जैसे कि आप तीनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 का घनमूल 8 हो जाएगा, है ना। अब क्वेश्चन क्या करेगा कि दे देगा कि √3 का 8, कहेगा कि इसका घनमूल निकालना है। हम जानते हैं कि घनमूल को कैसे इसे सूचित करते हैं, ये रूट है, रूट के आगे 3 लगा करके, है ना, इससे वो घनमूल को सूचित करते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं क्या कहेगा कि अगर 8 का क्या है, घनमूल निकालना है, कैसे निकालेंगे हम। 8 का घनमूल हम जानते हैं किसका, ये 2 का 2 हो जाएगा। और चलिए दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण क्या है, यदि कहे कि हमें 4 का घन निकालना है, तो 4 का घन कैसे निकालेंगे हम, 4 को 3 बार लिखेंगे और इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा ये 64। ये 4 का क्या हो गया, घन हो गया। और यदि कह दे कि हमें 64 का घनमूल निकालना है ना, इसी में अगर कह दे कि 64 का घनमूल निकालना है, इससे क्या करेंगे, इसको हम जानते हैं कि 4 का एक घन 64 होगा, तो क्या 64 का घनमूल 4 ना हो जाएगा, है ना। क्योंकि क्या क्वेश्चन यहाँ परिभाषा कर रहा है, घन के प्रतिलोम संक्रिया यानी कि उसका उल्टा, है ना। देख रहे हैं कि 4 का घन हो गया 64, और 64 का जब घनमूल निकाले तो फिर से ये 4 हो गया, तो ये हो गया घनमूल। चलिए कुछ घनमूल के बारे में जानते हैं, जैसे 1 से लेकर 10 तक का घनमूल निकालना सीखते हैं। चलिए हम निकाल लिए हैं 1 से लेकर 10 तक का घनमूल। 1 का घनमूल हो जाएगा आपका, जैसे √1 का घनमूल कर दे तो 1 हो जाएगा। रूट का 8 का घनमूल तो इसका 2 हो जाएगा। और रूट कहे कि रूट अंडर 27 का घनमूल निकालना है, 3 हो जाएगा। वैसे कह दे कि √64 का घनमूल निकालना है तो 4 हो जाएगा इसका। ऐसे करके हमें चलिए 10 तक इसका घनमूल निकाल चुके हैं। अब अगला पॉइंट है अभाज्य गुणनखंड विधि। देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि होता क्या है। अभाज्य गुणनखंड विधि, इस विधि में होता क्या है, चलिए देखते हैं इसको। जैसे हम एक उदाहरण लेकर बताते हैं, मिलते हैं 512। यदि क्या इसका क्या अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल निकालिए, सॉरी घनमूल निकालिए, तो कैसे निकालेंगे हम, चलिए देखते हैं इसको। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले घनमूल निकालने के लिए इसका हम गुणनखंड करेंगे। जब गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगाएंगे। पिछले क्लास में हमने घनमूल इस तरह गुणनखंड विधि से निकालना सिखा चुके हैं। इसको देखते हैं आगे। फिर 2 से लगाएंगे जब तो हो जाएगा ये 256। फिर आगे 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा ये 128। इस तरह से आगे बढ़ाते जाएंगे तो हो जाएगा 64। फिर 2 से लगाएंगे तो 32। फिर 2 से लगाएंगे तो 16। फिर 2 से लगाएंगे तो 8। फिर 2 से लगाएंगे तो 4। फिर 2 से लगाएंगे तो 2। यहाँ पे देखते हैं कि 512 में जिस संख्या से हम भाग दिए हैं उसको हम नीचे लिख लेते हैं, है ना। 512 अब कितने बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। 9 बार 2 है यहाँ पे, तो क्या करेंगे हम कि 9 बार 2 लिख देंगे गुणे में। 1
2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार लिख लिए तो, है ना। अब क्या करेंगे कि 3 संख्या का समूह बनाएंगे, है ना। 3 अंकों का एक समूह बनाएंगे। यहाँ पे देखते हैं कि 1 2 3 ये एक समूह बन गया। और यहाँ पे देखते हैं कि 1 2 3 ये एक समूह बन गया। और यहाँ पे 1 2 3 एक समूह बन गया, है ना। तीन तीन संख्या क्या क्या है यहाँ पे, 3 समूह बन गया। तो यहाँ 3 संख्या के जगह पर हम एक संख्या लिखेंगे, यहाँ पे एक अंक। तो 3 संख्या का जो समूह है इसमें से एक अंक लिखेंगे हम, तो यहाँ लिखेंगे 2। फिर इसमें से एक अंक उतारेंगे तो यहाँ पे भी हो जाएगा 2। फिर गुना में अगली जोड़ी संख्या से एक अंक लेंगे हम, तो जाएगा। अब इस सारे को गुना कर देंगे हम। जब सारे को गुना करेंगे हम तो क्या जाएगा, 2 दूनी 8, सॉरी 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 हो गया। ये हो गया 512 का घनमूल। यदि 512 का घनमूल, सॉरी 512 को जब घनमूल कीजिएगा तो उसका घनमूल आ जाएगा 8। ये हो गया आपका आंसर, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक उदाहरण लेके और बताते हैं। अगला उदाहरण लेते हैं हम 27 लेते हैं, है ना। ये पहला उदाहरण था, ये दूसरा उदाहरण हो गया। चलिए इसको हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से बनाएंगे। ये 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगाएंगे हम। 3 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 9 ये 27, 9 बार में। फिर 3 से लगाएंगे तो ये 3 बार में हो जाएगा। अब 87 में जिस संख्या से भाग किए हैं उसको हम यहाँ पे गुना में लिख लेंगे। 3 गुने 3 गुने 3। यहाँ भी क्या करेंगे, हम 3 संख्या का एक समूह बनाएंगे, है ना। 3 संख्या का समूह बना दिए जिसमें 3 ही संख्या है, 3 ही अंक है। 3 ही अंक है तो इसमें एक ही समूह बनेगा, है ना। तो एक 3 संख्या की जगह पर हम क्या लेंगे, यहाँ पे एक संख्या लेंगे। और यहाँ पे देखते हैं कि 27 का घनमूल क्या हो गया, 3 हो गया। ये हो गया आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आया हो गया। चलिए इसी आधार पर प्रश्नावली 6.2 को, चलिए ये रहा आपका प्रश्नावली 6.2। प्रश्नावली 6.2 का पहला क्वेश्चन है, प्रिंटेड मीटर था इसलिए हम पेन से लिखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। पीछे बताया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे होता है, उसे कैसे निकालते हैं। चलिए उसी के आधार पर इन 10 क्वेश्चन को हम पहला का 10 क्वेश्चन टोटल सोल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका 125। चलिए इसको बनाते हैं। पहला क्वेश्चन आपका 125। चलिए इसको बनाते हैं। क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से इसको भाग लगाते हैं। चलिए लगाते हैं। सीधा 5 से लगाएंगे क्योंकि ये नहीं 1 से कटेगा ना 2 से, 1 सॉरी 1 से तो कट जाएगा, लेकिन 2 3 4 ये 3 संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए हम 5 से लगा रहे हैं। तो 5 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 25 मरतबे 125। फिर 5 से लगाएंगे तो 5 मरतबे 25। 125 में जिस संख्या से भाग लगाए उसको गुना में यहाँ लिख लेंगे। लेकिन 125 बराबर 5 गुने 5 गुने 5। अब क्या करेंगे कि 3 संख्या का एक जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि 3 ही संख्या है, इसमें एक जोड़ा संख्या हो गया, है ना। इसमें से क्या करेंगे हम, इसमें 1 5 लेंगे। 1 5 ये हो गया आपका आंसर, क्योंकि 125 का घनमूल 5 हो गया, है ना। अब देखते हैं एक का दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक का दूसरा क्वेश्चन है 729। चलिए इसको देखते हैं। इसको भी वैसे ही करेंगे, गुणनखंड विधि से बनाएंगे। दूसरे नहीं लगेगा, इसलिए हम 3 से लगाएंगे। चलिए 3 से लगाते हैं। जब 3 से लगाएंगे तो हो जाएगा ये 243। 243 फिर 3 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा ये 81 बार में, है ना। फिर 3 से लगाएंगे तो हो जाएगा ये 27। फिर 3 से लगाएंगे तो हो जाएगा 9। और फिर 3 से लगाएंगे तो 3 हो जाएगा। इससे आगे भाग नहीं लगेगा। अब 729 में जिस संख्या से हम भाग लगाएं उसको यहाँ पे लिख देंगे। लिखेंगे 729 को 1 2 3 4 5 6, 6 बार 3 है, यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6, हो गया ना। 1 2 3 4 5 6। क्या करेंगे, हम 3 संख्या का समूह बनाएंगे। यहाँ पे देखते हैं कि 1 2 और 3 ये एक समूह हो गया। अब ये 1 2 3 ये तीनों एक समूह हो गया। इसमें से 2 समूह बन गया। अब इसमें एक समूह में से एक संख्या निकाल लेंगे हम। इसमें से निकालेंगे 3, फिर गुना करेंगे। फिर अगला समूह में से निकालेंगे एक संख्या। अगला समूह क्या है 3 का। 3 में से एक समूह संख्या निकालेंगे तो हो जाएगा 3। और 3 3 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9। ये हो गया आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका 512। 512 को हम इधर उदाहरण में बता चुके हैं, है ना। जब अभाज्य गुणनखंड विधि बता रहे थे तो इसका उदाहरण हमें 512 ही लिए थे।
चलिए इसको आप वहाँ से बना लीजिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है 1331, है ना। चलिए इसको सोल्व करते हैं हम। 1331 है, इसको भी क्या करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड विधि से पहले भाग लगाएंगे। तो लगाएंगे यहाँ पे, तो ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं, 4 से, 5 से, 6 से, ये 1 से लेकर 10 तक के बीच में किसी संख्या से नहीं भाग लगेगा। तो इसको सीधा लगाएंगे हम 11 से, है ना। 11 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा ये 121 बार में भाग लग जाएगा। फिर 11 से लगाएंगे तो ये 11 मरतबे कट जाएगा, इससे ज़्यादा भाग नहीं लगेगा। अब 1331 में हम जिस संख्या से भाग लगाए हैं उसको यहाँ पे लिख लेंगे। क्या 1 2 3, 3 वो 11 है, तो लिखेंगे 11 11 11, 3 11 हो गया। अब क्या करेंगे हम, क्या कि 3 संख्या का समूह बनाएंगे। तो देखते हैं कि 1 2 3, इसमें 3 ही संख्या, इसमें एक समूह ही बनेगा, है ना। यहाँ से लिखेंगे 11, ये हो गया आपका 1331 का घनमूल, ये होगा आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट जरूर कीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है आपका 5832। चलिए इसको देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका 5832। इसको सोल्व करते हैं। इसको भी क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से बनाएंगे। इसको लगाएंगे पहले 2 से, एक 2 से इसमें भाग लग रहा है, 2 से जब भाग लगाएंगे तो हो जाएगा ये 29 16। फिर आगे लगाएंगे भाग 2 से ही, 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 1458। फिर आगे 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा ये 729। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा ये, सॉरी यहाँ पे 2 से भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ लगाएंगे हम 3 से। जब 3 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा ये 243। फिर 3 से ही भाग लेगा, इसमें 3 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा ये 81। फिर 3 से भाग लगाएंगे तो 27। फिर आगे बढ़ाएंगे तो सॉरी 9 हो जाएगा। फिर 3 से भाग लगाएंगे तो 3 हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा भाग नहीं लगेगा। अब 5832 में जिस संख्या से हम भाग लगाए हैं उसको यहाँ पे लिख लेंगे। तो पहले लिखेंगे 5832। अब कौन कौन सी संख्या से भाग लगाएंगे, तो भाग लगाए हैं 1 2 3, 2 जो है वो 3 बार है, तो लिखेंगे 1 2 3, 3 बार हो गया। तो अब 3 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6, 3 जो है वो 6 बार है, तो इसको भी गुना में लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6। अब क्या करेंगे, 3 संख्या का एक समूह बनाएंगे। तो 1 2 3 ये एक समूह बन गया। अब आगे बनाएंगे फिर 3 संख्या एक समूह, 1 2 3, ये भी एक समूह हो गया और ये भी एक समूह हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 समूह है, तीनों समूह में से एक एक संख्या को हम ले लेंगे। इसमें से हम 1 2 लेंगे, इसमें से 1 3 और इसमें से 1 3। अब इन तीनों को गुना कर देंगे। जब गुना करेंगे 3 दूना 6, 6 त्रिक 18 आ गया 18। तो यही हो गया आपका आंसर, है ना। आपका हो गया। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 42 18 75। चलिए इसे देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन था 42 18 और 75, है ना। चलिए इसको भी सोल्व करेंगे। पहले गुणनखंड करेंगे इसको। जब गुणनखंड करेंगे तो हम 5 से लगाएंगे, क्योंकि ये 1 से लेकर 4 के बीच में किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा। तो 5 से लगाएंगे, तो 5 से लगाएंगे तो हो जाएगा ये 84 3 75, है ना। फिर आगे 5 से भाग लगाएंगे तो जाएगा ये हो जाएगा ये 16 8 75, है ना। फिर जब आगे भाग लगाएंगे तो हम 5 से लगाएंगे, 5 से लगाएंगे तो हो जाएगा ये 33 75। फिर आगे 5 से लगाएंगे, 5 से लगाएंगे तो हो जाएगा ये 675। फिर आगे 5 से लगाएंगे तो हो जाएगा ये 135। फिर आगे लगाएंगे 5 से तो हो जाएगा 27। फिर आप देखते हैं कि 5 से पहले 3 से ये कट सकता है, भाग लग सकता है ना। लगाएंगे 3 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 9। फिर इसमें 3 से भाग लगाएंगे तो ये 3 से 3 बार में कट जाएगा। अब इससे आगे भाग नहीं लगेगा। अब क्या करेंगे कि जिस संख्या से हम इधर क्या किए भाग किए हैं इसमें 42 18 75 में, उसको हम यहाँ पे गुना में लिख लेंगे, है ना। लिखेंगे 42 18 75। अब जिस संख्या से हम भाग लगाए हैं, यहाँ देखते हैं 5 और 3, ये 2 संख्या जिससे हम भाग लगाए हैं। अब देखते हैं कि 5 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 5 है। चलिए 6 बार 5 लिख लेते हैं, 1 2 3 4 और 5 6। अब 3 कितनी बार है, 3 बार लिखेंगे 1 2 3 हो गया।
अब क्या करेंगे कि जोड़ा लगाएंगे। तो 5 कितने बार है, सॉरी 3 संख्या का एक समूह बनाएंगे। तो देखते कि 1 2 3 ये 3 संख्या का एक समूह हो गया, फिर ये 3 एक संख्या का समूह हो गया, फिर ये 3 एक संख्या का समूह हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें से हम तीन में से एक एक संख्या को ले लेंगे। फिर 3 संख्या की जगह पर एक 5 लेंगे हम, फिर गुना, फिर 3 संख्या की जगह पर एक 5 लेंगे, ये 5 हो गया, और ये 3 संख्या की जगह पर एक 3 लेंगे, है ना। अब इस सारे को गुना करेंगे तो 25 25 के 75, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, 42 18 75 का वर्गमूल हो गया आपका 75। तो लिखते हैं अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका 15 74 और 64। चलिए इसको देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका 15 74 और 64। इसको भी यही करेंगे, गुणनखंड करेंगे, पहले 2 से लगाएंगे तो जाएगा ये 78 73 2, है ना। इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो जाएगा ये 39 3 66। फिर आगे भाग लगाएंगे तो जाएगा ये 19 6 83। अब क्या करेंगे, इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा तो हम 3 से भाग लगाएंगे। तो 3 से भाग लगाएंगे तो जाएगा ये 65 61। फिर इधर क्या करेंगे, 3 से ही भाग लगाएंगे। 3 से जब भाग लगाएंगे तो जाएगा ये 21 27, है। फिर क्या करेंगे, 3 से भाग लगाएंगे तो जाएगा 729। फिर 3 से जब भाग लगाएंगे तो जाएगा 243। फिर 3 से भाग लगाएंगे आगे लगाएंगे तो जाएगा 81। इस तरह भाग लगाते जाएंगे तो हो जाएगा ये 27, फिर 9 और फिर 3। अब इससे ज़्यादा भाग इसमें नहीं लगेगा, है ना। तो 15 74 64 में जिस संख्या से हम भाग लगाए हैं उसको नीचे गुना में लिख लेंगे, है ना। क्या करेंगे, 15 74 64, 2 कितने बार है, 1 2 3 3 बार 2 है, लिखेंगे 1 2 3। अब देखते हैं कि 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो 9 बार हम 3 लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, 9 बार लिख लिए। अब तो क्या करेंगे, 3 संख्या का एक समूह बनाएंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 ये 3 संख्या का एक समूह हो गया, फिर 1 2 3 ये 3 संख्या का एक समूह हो गया, फिर एक समूह ये, एक समूह ये। यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 समूह बन रहा है ना। चारों समूह से हम एक अंक को लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे इसमें से एक 2 लेंगे, फिर इसमें से एक 3, फिर अगला समूह में से एक संख्या लेंगे, इसमें से एक 3 लिए, फिर इसमें से एक 3। 4 समूह है, 4 अंक यहाँ पे हम नीचे लिख चुके हैं। अब क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे। 3 दूनी 6 6 और 6 का 18, और 18 तिया कितना जाएगा, 18 तिया हो जाएगा 54, है ना। ये होगा आपका आंसर। आई होप आपको मजा आ रहा होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। फिर अगला देखा क्वेश्चन 8 नंबर है 74 0 88, है ना। चलिए इसको देखते हैं। ये आपका 8 नंबर क्वेश्चन। तो इसको भी क्या करेंगे, हम गुणनखंड विधि से पहले तोड़ेंगे। इसमें हम 2 से भाग लगा देंगे, 2 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा ये 37 0 44, है ना। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो जाएगा ये 18 5 22, है ना। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो जाएगा ये 9 2 61, है ना। फिर अब क्या करेंगे, इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, है ना। तो लगाएंगे हम 3 से। जब 3 से भाग लगाएंगे तो जाएगा ये 30 और 87। फिर 3 से जब भाग लगाएंगे तो जाएगा ये 10 29। अब फिर यहाँ पे क्या देखते हैं कि 3 से भी भाग नहीं लगेगा इसमें, सॉरी 3 से भाग लग जाएगा इसमें। जब 3 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा ये 343। और 343 जब इसमें देखते हैं कि 3 से इसमें भाग नहीं लगेगा, क्योंकि जब भाग लगाएंगे 3 से तो दशमलव में आ जाएगा, और हमें दशमलव में लेना नहीं है। तो क्या करेंगे, हम अगली संख्या से लगाएंगे। 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से 6 7 से लगाते हैं। जब 7 से लगाएंगे तो हो जाएगा ये 49 बार में, और 7 से लगाएंगे तो ये 7 7 49। अब इससे ज़्यादा भाग नहीं लगेगा। अब 74 0 88 में हम जिस संख्या से भाग लगाए हैं इसको इधर गुना में लिख लेंगे, है ना। लिखेंगे 74 0 88, और जिस संख्या से हम इधर भाग लगाए हैं उसको नीचे ही यहाँ पे लिख लेते हैं। देखते हैं पहला संख्या है 2 कितने बार है, 3 बार। तो
लिखेंगे 2 × 2 × 2। अब 3 देखते हैं, 1 2 3, 3 जो है वो 3 बार आता है, 1 2 3। अब देखते हैं कि 7 कितने बार है, 1 2 3, ये भी 3 बार है, 7 7 7, ये 3। अब क्या करेंगे, 3 संख्या का एक समूह बनाएंगे, 1 2 3, ये एक समूह हो गया, ये एक समूह हो गया और ये एक समूह। अब क्या करेंगे, तीनों समूह से एक एक अंक ले लेंगे, इसमें से निकलेगा 2, इसमें से 3 और इससे 7। जब इन तीनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 6 6 7 42, ये होगा आपका आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है आपका 17 56 16, है ना, 17 56 और 16। चलिए इसको देखते हैं। ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन। इसको क्या करेंगे, हम गुणनखंड बिंदु से बनाएंगे। सारे क्वेश्चन हम यही करते आ रहे हैं, इसमें भी वही करेंगे। इन 2 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा ये 87 8 0 8। फिर जब इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 43 9 0 4। फिर इसमें 2 से आगे भाग लगाएंगे तो हो जाएगा ये 21 9 52। फिर जब आगे भाग लगाते ही जाएंगे तो क्या जाएगा 10 9 76। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा ये 54 88। फिर इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा ये 27 44। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा ये 13 72। फिर जब 2 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा ये 6 से 68। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा ये 343। और यहाँ पे देखेंगे ये 2 से नहीं भाग लगेगा, ये 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से और 6 से भी नहीं लगेगा। इसको लगाएंगे हम किधर, सीधा 7 से। जब 7 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा ये 49। फिर आगे 7 से लगाएंगे तो ये 7 हो जाएगा। अब देखेंगे कि इसमें इससे ज़्यादा आगे भाग नहीं लगेगा, है ना। तो क्या करेंगे हम कि 17 56 16 में जिस संख्या से भाग लगाए इसको हम नीचे गुना में लिख लेंगे। लिखेंगे 17 56 16। अब जिस संख्या से भाग लगाया है इसमें है 2 और 7। 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। इसको नीचे लिख लेंगे हम, हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे देख रहे हैं 7 कितने बार है, 7 है 3 बार। लिखेंगे 1 2 और ये 3, है ना। अब क्या करेंगे, 3 संख्या का समूह बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। 1 2 3, ये एक समूह हो गया, ये एक समूह हो गया, ये एक, ये यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 समूह बन रहा है ना। चारों समूह से एक एक संख्या का हम लिख लेंगे। इससे 2 इससे 2 इससे 2। लिखेंगे 2 × 2 × 2, है ना। अब अगला समूह क्या है, 7 का। लिखेंगे 7, इससे भी एक अंक लेंगे। क्या करेंगे, इस सारी संख्या को हम गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 7 56 56, ये हो गया आपका आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, तो इसको देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपका 35 937, है ना, 35 937। तो इसको देखते हैं। ये आपका 10 नंबर क्वेश्चन 35 937। तो इसको भी क्या करेंगे, वही करेंगे जो पिछले सारे क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। इसमें देखते हैं कि ये 2 से भाग नहीं लगेगा तो इसको 3 से लगाएंगे। 3 से जब भाग लगाएंगे तो जाएगा ये 11 9 7 9, है ना, 11 997। फिर आगे लगाएंगे भाग 3 से, जब 3 से भाग लगाएंगे तो जाएगा ये 39 93। फिर इसमें देखते हैं कि फिर 3 से भाग लगाएंगे तो जाएगा ये 13 31। अब देखते हैं कि यहाँ पे 3 से इसमें भाग आगे नहीं लगेगा, क्योंकि भाग जब लगाएंगे तो ये दशमलव में आ जाएगा और दशमलव में हमें लेना नहीं है। तो लगाएंगे हम सीधा 11 से। जब 11 से भाग लगाएंगे तो जाएगा ये 121 हो जाएगा। और फिर इसमें 11 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 11। अब इससे ज़्यादा भाग इसमें नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे कि 35 937, इसमें जिस संख्या से हम भाग लगाएंगे उसको गुना में लिख लेंगे। क्या है, 3 और 11। 3 कितने बार है, 3 बार। तो लिखेंगे 1 2 3, है ना। अब 11 कितने बार है, 1 2 3, ये भी 3 बार है। तो 1 2 और 3। अब क्या करेंगे इसमें कि 3 संख्या का समूह बनाएंगे, 3 संख्या का।
तो ये एक समूह बन गया और एक समूह, इसमें 2 समूह बन गया। क्या करेंगे, इसमें से एक संख्या को ले लेंगे, तो इसमें से 3 ले लिए और इससे एक 3 11 1, है ना। क्या करेंगे, इसको दोनों को गुना करेंगे, तो दोनों को गुना करेंगे तो 11 3 33, ये होगा आपका आंसर। प्रश्नावली 6.2 का 1 नंबर सारा क्वेश्चन खत्म हो गया। इसमें 200 क्वेश्चन था, 200 को 10 बना चुके हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या के लिए और छोटी से छोटी संख्या बताएं जिससे इस संख्या को गुना करने पर वह एक पूर्ण घन बन जाए। इस प्रकार जो पूर्ण घन में प्राप्त होगा उसका क्या करना है, घनमूल में निकालना है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो संख्या नीचे दिया हुआ है उसमें से कौन संख्या से गुना करे जिससे कि ये पूर्ण घन बन जाए, है ना। पूर्ण घन जब बन जाए तो जो संख्या में प्राप्त होगा उसका हमें घनमूल भी ज्ञात करना है। चलिए तो बनाते हैं इसको। तो 2 का पहला नंबर क्वेश्चन है आपका 320। चलिए इसको देखते हैं इसमें कौन सी संख्या से गुना कर जिससे कि ये पूर्ण घन बन जाए। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वही इसका गुणनखंड करेंगे। चलिए करते हैं इसका गुणनखंड। इसको गुणनखंड करेंगे तो इसमें 2 से लगाएंगे तो जाएगा ये 160, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो जाएगा ये 80, फिर 2 से लगाएंगे तो ये 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10 और फिर 2 से 5 करते हो जाएगा। और इससे ज़्यादा भाग इसमें नहीं लगेगा, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं कि जिस संख्या से हम इधर भाग लगाएंगे उसको नीचे गुना में लिख लेंगे। देखिए 320 बराबर 1 2 3 4 5 6, 2 जो है और 6 बार है। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 5 कितने बार है, 1 बार, है ना। 5 एक बार है। और क्वेश्चन क्या कर रहा था कि इसमें कौन संख्या से गुना करे जिससे कि पूर्ण घन बन जाए। पूर्ण घन बनाने के लिए क्या करना होता है कि 3 संख्या के हमें समूह चाहिए। देखते हैं कि ये एक समूह बन गया और ये 2 समूह बन गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 जो है वो अकेला है ना। यदि हम इसमें 2 5 से गुना कर दें यानी 1 2, ये अगर ये दोनों संख्या से हम एक्स्ट्रा गुना कर दें तो क्या ये पूर्ण घन बन जाएगा, बन जाएगा, क्योंकि हमें 3 संख्या का एक समूह बना देगा और जब तीनों संख्या का समूह बन जाएगा तो ये पूर्ण घन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 320 में 25 से गुना करने पर यह पूर्ण घन बन जाएगा, है ना। यह पूर्ण घन बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा, है ना। चलिए गुना करते हैं। 320 में गुना करेंगे हम 320 में 25 से, तो 320 में 25 से गुना करेंगे तो हो जाएगा, गुना करने के बाद ये गुना करने के बाद हो जाएगा 8000, है ना, 8000 हो जाएगा। अब फिर क्वेश्चन आया कह रहा था कि जो पूर्ण घन हमें प्राप्त होगा उसका हमें वर्गमूल में ज्ञात करना है। तो वर्गमूल आप 2 तरह से बना सकते हैं, या तो शॉर्टकट ट्रिक से या फिर क्या है गुणनखंड करके। चलिए हम शॉर्ट बनाते हैं। तो लिखेंगे कि रूट अंडर, ये आपका सिंबल है घनमूल का, लिखेंगे 1 2 3 8000। 8 इतना का जब घनमूल निकालेंगे तो हो जाएगा ये 20, है ना। इसमें हमारा 2 आंसर निकल के आएगा। पहला आंसर वो होगा, क्वेश्चन क्या करता है कि इसमें जो छोटी से छोटी संख्या किस जिससे हम गुना करें, तो गुना किससे हम किए 25 से, है ना। 25 से गुना किए तो इसका आंसर हो जाएगा 25, है ना। और दूसरा आंसर हो जाएगा आपका 20। फिर कह रहा था कि जो संख्या में प्राप्त होगा उसका घनमूल भी ज्ञात करना है, तो ये 8000 का घनमूल 20 हो गया। ये दोनों हो गया आपका आंसर, है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर क्वेश्चन है 1352। चलिए इसको भी देखते हैं। और आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसको भी क्या करेंगे, हमें वर्गमूल से गुणनखंड विधि से बनाएंगे। जब 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा ये 676, फिर आगे 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा ये 338, फिर आगे 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा ये 169, फिर आगे अब देखते हैं कि 2 से नहीं लगेगा, सीधा लगाएंगे इसको हम 13 से, तो 13 से लगाएंगे तो ये 13 बार में कट जाएगा। फिर देखते हैं कि इससे ज़्यादा ये इसमें भाग नहीं लगेगा।
1352 में जिस संख्या से हम गुना किए हैं, से भाग लगाए हैं, उसे हम इधर लिख लेंगे गुना में। तो लिखेंगे 1352। अब देखते हैं कि 2 है और 13, ये दो संख्या जिससे हमें भाग लगाए इसमें। 2 कितने बार है? 3 बार। लिखेंगे 1 2 3। और 13 कितने बार है? 2 बार। तो 1 2 बार लिख दिए। अब पूर्ण घन पता करने के लिए क्या करना होता है कि 3 संख्या का हमें समूह बनाना होता है। अगर समूह बन गया तो पूर्ण घन है, नहीं बना तो पूर्ण घन नहीं है। 3 संख्या का एक समूह बना दिए। अब यहाँ पे देखते हैं कि 13 जो है वो 2 बार ही है, लेकिन हमें पूर्ण घन के लिए 3 संख्या होना, सॉरी 3 गुना 13 होना चाहिए, है ना। या फिर यदि हम इसमें एक 13 से गुना कर दें, है ना, इस संख्या से हम गुना किए, क्या ये पूर्ण घन बन जाएगा? हाँ, क्योंकि हमें 3 संख्या का समूह बन रहा है यहाँ पे। तो वहीं किससे संख्या से हम गुना किया? 13 से। तो लिखेंगे हम 13 से गुना करने पर क्या हो जाएगा? यह पूर्ण घन बन जाएगा, पूर्ण घन होगा, है ना। चलिए हम 1352 में हम क्या करेंगे? 13 से गुना करेंगे। तो 1352 में हम 13 से जब गुना करेंगे तो हो जाएगा ये 17,576, है ना। अब जो हमें पूर्ण घन प्राप्त हुआ, इसका हमें घनमूल भी ज्ञात करना है। तो घनमूल कैसे निकालेंगे? लिखेंगे रूट अंडर 17,576, 17,576। तो इसका घनमूल क्या आ जाएगा? 26। चाहे तो निकाल के देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर होगा 2। पहला वो आंसर होगा जिससे हम गुना किए हैं, तो गुना किस संख्या से किए हम? 13 से। तो पहला आंसर होगा ये। और दूसरा जो पूर्णघन था उसका वर्गमूल क्या निकल के आया? 26। लिखेंगे 26। ये दोनों हो गया आपका आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? 243। चलिए इसको भी बनाते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आपका 243। इसके क्या करेंगे? वही जो पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, उसको भी हम भाग गुणनखंड करेंगे। जब गुणनखंड करेंगे तो इसमें 3 से भाग लगेगा, तो 3 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा ये 81। फिर 3 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा ये 27। फिर 3 से लगाएंगे तो हो जाएगा 9। फिर 3 से लगाएंगे तो हो जाएगा ये 3। इससे ज़्यादा भाग इसमें नहीं लगेगा। अब 243 में जिस संख्या से भाग लगाएं उसको गुना में इधर लिख लेंगे। 243 बराबर 1 2 3 4 5। 3 जो है वो 5 बार है, तो लिखेंगे 1 2 3 4 और 5। अब क्या करेंगे? यहाँ देखते हैं कि 3 संख्या के समूह जो बनाएंगे तो इसमें एक ही समूह बनेगा, लेकिन ये 3 जो है 2 और 3 जो है वो समूह नहीं बना पा रहे हैं। क्या करेंगे? उसका पूर्ण घन बनाएंगे। पूर्ण घन बनाने के लिए क्या करना होगा? इसमें एक 3 से गुना करना होगा। जब 3 से गुना करेंगे तो ये पूर्ण घन बन जाएगा, है ना। तो किस संख्या से हम गुना किए हैं? 3 से। यहाँ पे लिखेंगे 3 से गुना करने पर यह पूर्ण घन हो जाएगा। 3 से गुना करने पर, है ना, 3 से गुना करने पर यह पूर्ण घन बन गया। जब चलिए 3 से गुना करते हैं 243 में, जब 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? ये जब 3 से गुना करेंगे 243 में तो हो जाएगा ये 729 हो जाएगा। और फिर क्या करें तो क्वेश्चन आगे, जो पूर्ण घन हमें प्राप्त होगा उसका हमें घनमूल भी ज्ञात करना है। तो लिखेंगे रूट अंडर 729। इसका घनमूल ज्ञात करेंगे हम तो इसका घनमूल हो जाएगा 29, है ना। समझ में आ गया होगा आपका? नहीं तो आप 729 का घनमूल गुणनखंड विधि से निकाल के देख सकते हैं, है ना। इसमें आंसर क्या आ जाएगा? पहला आंसर होगा 3, क्योंकि हमें 3 से गुना करने पर ही 243 पूर्ण घन प्राप्त हुआ है। लेकिन 3 और जो संख्या में प्राप्त हुआ पूर्ण घन उसका वर्गमूल ज्ञात किए तो हो गया वो 29। ये दोनों हो गया आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 2 का चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका 675। तो इसको भी देखेंगे। ये रहा 2 का चौथा नंबर क्वेश्चन। इसको क्या करेंगे? हम गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करेंगे तो इसमें हम पहले 3 से लगाएंगे। तो 3 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा ये 225। फिर 3 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा ये 75। फिर 3 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा ये 25 के 75 25। फिर 3 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा ये 5।
और यहाँ पे देखते हैं इससे ज़्यादा भाग इसमें नहीं लगेगा, है ना। तो 675 में हम जिस जिस संख्या से हम भाग लगाए हैं उसको यहाँ पे लिख लेंगे। 3 कितने बार है? 1 2 3 4, है ना। सर यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ये 3 से नहीं 5 से ही लगेगा, क्योंकि 3 से जब लगाएंगे तो ये दशमलव में आ जाएगा, जब 5 से लगाएंगे तो ये 25 मतलब कट जाएगा। तो 3 कितने बार है? 3 बार लिखेंगे, 1 2 और 3, 3 जो 3 बार लिख लिए। देखते हैं कि 5 कितने बार है? 2 बार लिखेंगे, 1 2, है ना, 2 बार 5 है। तो क्या करेंगे, इसको हम जोड़ा लगाएंगे, तीन संख्या का एक समूह बनाएंगे, तो 1 2 3, ये एक समूह बन गया। और यहाँ पे देखते हैं कि 5 जो है 2 ही 5 है, लेकिन पूर्ण घन होने के लिए क्या होना होगा, उसको 3 5 होना चाहिए। यदि हम इसमें से एक 5 से गुना कर दे तो ये क्या पूर्ण घन हो जाएगा, है ना, पूर्ण घन होने जाएगा, तो ये 3 संख्या का एक समूह बना लेगा। हम किससे गुना किए? 1 5 से लिखेंगे, 5 से गुना करने पर, 5 से गुना करने पर यह पूर्ण घन हो जाएगा, यह पूर्ण घन बन जाएगा। चलिए हम 5 से गुना करते हैं 675 में। 675 में जब हम 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 33 75। आप गुना करके देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन कह रहा था कि जो हमें पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगा उसका हमें घनमूल भी ज्ञात करना है। तो हम चलिए 3375 का घनमूल ज्ञात करते हैं। निकालेंगे 3375 का हमें घनमूल ज्ञात करना है। जब इसका घनमूल ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा ये 15। चाहे तो गुणनखंड विधि से इसको ज्ञात कर सकते हैं 3375 का। ये हो गया। इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहला तो हो जाएगा जिस संख्या से गुना किए, तो गुना किए 5 से, तो लिखेंगे 5। दूसरा जो संख्या पूर्णघन संख्या प्राप्त हुआ था उसका घनमूल आया 15, है ना। ये दोनों आपका हो गया आंसर। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट, यानी कि 2 का 5 नंबर लास्ट क्वेश्चन। 2 का लास्ट यानी 5 नंबर क्वेश्चन है 432। चलिए इसको बनाते हैं। इसको भी हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से बनाएंगे। इसको गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2 से 200 16 बार में, फिर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा ये 108 बार में, फिर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा ये कितना 54 बार में, है ना। फिर क्या करेंगे 54 में भाग लगाएंगे हम 2 से, ये हो जाएगा 27। तो यहाँ पे देखते हैं कि 2 से इसमें भाग नहीं लगेगा तो हम 3 से लगाएंगे। जब 3 से लगाएंगे तो हो जाएगा 9 3 27 9 बार में, फिर 3 से लगाएंगे तो हो जाएगा 3। अब इससे ज़्यादा भाग नहीं लगेगा इसमें, है ना। तो जिस चीज़ संख्या 442 में हम जिस चीज़ संख्या से गुना की भाग लगाए हैं उसको हम लिख लेंगे 432 में किससे 1 2 3 4, 2 जो है कितने बार 4 बार, 1 2 3 4, है ना। अब 3 कितने बार है 3 बार, लिखेंगे 1 2 और 3। तो क्या करेंगे 3 संख्या का एक समूह बनाएंगे जिससे कि पूर्णघन हो या ना हो इसको पता करेंगे। इसमें ये समूह एक बन गया, इसमें 1 2 3 ये एक समूह बन गया, है ना। अब देखते हैं कि 2 जो है ये अकेला बच जा रहा है, तो यदि हम इसको पूर्णघन बनाने के लिए क्या करना होगा, इसमें 3 संख्या का समूह बनाना होगा इसको, लेकिन ये अकेला है। इसमें अगर 2 गुने 2 यानी जिसे गुना कर दें तो ये समूह बना लेगा एक, जिससे कि ये पूर्णघन बन जाएगा, है ना। तो किस संख्या से गुना किए हैं 2 गुना 2 से, यानी कि 4 से जब गुना किए तो ये क्या 432 जो हो पूर्णघन बन गया। तो लिखेंगे यहाँ पे 4 से गुना करने पर यह पूर्णघन हो जाएगा, यह पूर्णघन बन जाएगा। चलिए 432 में हम क्या करेंगे 4 से गुना करेंगे। 432 में जब हम गुना करेंगे 4 से तो कितना हो जाएगा 1728, है ना। 1728 हो जाएगा। अब 1728 का हम क्या करना है घनमूल ज्ञात करना है। घनमूल ज्ञात करेंगे लेकिन 1728 का जब घनमूल ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा ये इसका घनमूल आ जाएगा 12, है ना। चाहे तो इसका गुणनखंड विधि से 1728 को गुणनखंड करके बना सकते हैं।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला वो संख्या जिससे हम गुना किए तो गुना किए हैं 4 से, लिखेंगे 4। और दूसरा जो पूर्णखंड संख्या प्राप्त हुआ था उसका घनमूल कितना है? 12, लिखेंगे 12। ये हो गया आपका आंसर। इसमें 2 भी कंप्लीट हो गया। प्रश्न संख्या 1 और 2 ये दोनों कंप्लीट हो गया। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, इसलिए हम देखेंगे बाकी क्वेश्चन 3 से लेकर 5 तक नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।